नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बजरी नहीं मिली तो धान ही बो दी सड़क में। गढ़ी पड़रिया की दलदल सड़क पर फूटा जन आक्रोश। 30 से अधिक परिवारों ने रोज स्वरूप बोया धान। आपको बता दें कि खबर देवेंद्र नगर से है, जहां ग्राम पंचायत गढ़ी पड़रिया के बजराहा रोड पर हर रोज 30 से 40 परिवारों का आना जाना होता है, लेकिन सड़क नहीं, दलदल है। बारिश के साथ ही ये सड़क अब चलने लायक नहीं रही। घुटनों तक कीचड़, हर कदम पर फिसलन और चारों तरफ जल भराव। ग्रामीणों ने कई बार सरपंच और पंच से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जनता ने अनोखा विरोध दर्ज करते हुए सड़क पर ही धान रोप दिया। यह दृश्य एक चीखता हुआ संदेश है, अगर सड़क नहीं बन सकती तो खेत ही सही। बजरी, सीमेंट और नालियों का अभाव इस क्षेत्र को साल दर साल जलमग्न कर देता है, लेकिन शासन प्रशासन से लेकर विधायक सांसद तक आंखें मूंदे बैठे हैं। गढ़ी पड़रिया के बजराहा मोहल्ले में पिछले 3 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग उठ रही है, मगर न कोई निरीक्षण, न कोई प्रस्ताव, न कोई कार्य योजना है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने सड़कों की हालत को लेकर पंचायत से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें की, लेकिन हर बार कार्य प्रगति पर है या बजट नहीं है जैसे बहाने ही मिले। अब सवाल ये है कि क्या जनप्रतिनिधि केवल चुनावी वादों तक सीमित रहेंगे? क्या गांवों को बुनियादी सड़क जैसी सुविधाएं भी मांगनी पड़ेंगी? और अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या हर गांव को अपनी टूटी सड़क पर धान बोकर प्रदर्शन करना होगा? अब देखते हैं कि इस पर शासन प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज गांव के ग्रामवासी ढर्रे से इतना आहत हो गए हैं कि धान को ही ढर्रे में लगाना स्टार्ट कर दिया है। स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि ढर्रे में धान को लगाया जा रहा है, गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गए हैं। इतनी बुरी स्थिति बनी हुई है। चलिए पूछते हैं, आप धान क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? ये ढर्रे में धान क्यों लगा रहे हैं भैया? यहाँ ये तो ये जाने का रास्ता है। ये जाने का रास्ता है कि ये खेत है। धान लगा कितनी बुरी स्थिति की धान लगानी पड़ रही है। क्या करें, जब इसमें क्या कहेंगे आप? प्रशासन इसमें कुछ जिम्मेदारी ही अपनी नहीं ले रही। अच्छा। लोगों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें धान नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? ये बुरी स्थिति हो, इतनी बुरी स्थिति हो गई है, कम चलने लायक नहीं बचा तो खेती ही कर ले। इतनी बुरी स्थिति बन गई है। आप सोचते होंगे ये खेत है, ये खेत नहीं है, ये रास्ता है। रास्ता जहाँ से लोग आते जाते हैं। यहाँ के लोग, किसान इतने आहत हो चुके हैं, रास्ते बनवाने के लिए परेशान हो गए हैं कि गुस्से में आके यहाँ पे धान लगा रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति बन गई। आइए जानते हैं इन भाई साहब से। आप धान लगा रहे हैं रास्ते में, क्या बात है जी? यहाँ निकलना भी मुश्किल है, यहाँ तो धान लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? जरा कैमरे में आके बात करिए ना, थोड़ा सा बोलिए कि क्या स्थिति बनी है। कोई सुनवाई क्या कैसा कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, ना कोई बनवा रहा है। हम लोग इससे इतना परेशान हो चुके हैं ढर्रे से कि निकलना मुश्किल हो गया है। अच्छा। बच्चे भी नहीं निकल पाते, स्कूल के जाते यहाँ से। हमने विधायक जी से बात की, उनने बोला अपने घर पे ही रहो, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो रास्ते पे ही ना। तो हम लोगों ने सोचा जब बीमार हो जाए तो कोई तो कैसे जाए। धान ही लगा दे हम लोग, कम से कम खाने के लिए होगा, निकल नहीं पाएंगे। घर पे रह के खा लेंगे, विधायक जी का बात का पालन करेंगे, घर पे रह के हम खाने के लिए ही कुछ कर लें। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप धान यहाँ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बुरी स्थिति है। ये तो रास्ता लग ही नहीं रहा है, लगता है जैसे खेत हो, उसमें भी ट्रैक्टर चला के बिल्कुल धान रोपा करने जैसा दिख रहा है। लग भी चुकी है। धिक्कार है ऐसे नेताओं में और ऐसे विधायकों, पंचायत सरपंचों, कलेक्टर साहब। क्या स्थिति देखते हैं? इतनी बुरी स्थिति तो कहीं नहीं देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं शायद विकसित भारत। बड़े बड़े देश कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये स्थिति पन्ना जिला गढ़ी पड़रिया ग्राम के अंतर्गत आती है। इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी गई है। जो धान लगानी पड़ गई है यहाँ रास्ते में।
क्या सब पूरे रास्ते में धान लगा देंगे? क्या करें, कब से पूरे रास्ते में बंद कर देंगे, पूरे रास्ते में यहाँ से लेके वहाँ तक 1 किलोमीटर का है, पूरे पे खेती करना है। अच्छा अच्छा, 1 किलोमीटर का पूरा रास्ता है। 1 से 1.5 किलोमीटर की पूरी लंबाई इसकी दूरी है। और यहाँ से स्कूली बच्चे, जानवर, पशु, गाय भैंस सब निकलते हैं। रास्ता बचा ही नहीं है यहाँ मुख्य रूप से।